अब देखो बेटा, प्रथम बात कर रहे हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट की। और यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारे पास चीजें क्या क्या आती है? हमारे पास चीज आती है, सबसे पहले तो एक यूनिट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है डायमेंशन, जो आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है एरर, और चौथा है पैरेलैक्स। ठीक, इन चार चीजों पे ध्यान देंगे। अब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने यूनिट टॉपिक करा हुआ होगा, बोलो किया हुआ है? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। यस सर। डायमेंशन भी काफी ने टच किया हुआ है। यस सर। तो बताओ, इसी से स्टार्ट करूं या पहले एरर से स्टार्ट कर दूं? बोलो। सर पहले एरर से कर दो। पहले एरर से कर दें? चलो मैं एरर उठाता हूं, उसके बाद पैरेलैक्स पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, हम वो टॉपिक पहले उठा रहे हैं जो हमने नहीं करे हुए, क्योंकि क्लास जाएगी लंबी। तुम में से कुछ बच्चे पहले धराशायी हो जाएंगे, तो इससे पहले वो टॉपिक कर लो जो जो नहीं आते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलो देखो, नोट वोट ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते रहो। अभी थोड़ी देर जब नोट करने का टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, जो चीजें नोट करनी होंगी वो बता दूंगा। ठीक है? मोबाइल लेना बेटा, वो लेता रहियो स्लाइड। ठीक है? ठीक है, अब जरा ध्यान दो। बात कर रहा हूं मैं आपसे एरर की। क्या होता है एरर, और एरर में हम किस किस चीज की बात करेंगे? तो आपने कहा कि भैया एरर का मतलब होता है गलती। नवीन बात ठीक है? आदित्य बात ठीक है? अब आदित्य ने कहा कि भैया गलती है, तो यहां पर गलती किस काम आएगी? फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम कुछ चीजों की रीडिंग लेते हैं। कुछ चीजों की क्या लेते हैं? किस चीज की रीडिंग लेते हैं? जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात आई एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे हैं हम? किसी फिजिकल चीज का। फिजिक्स है ना? तो जैसे मान लो हम ये पता लगा रहे हैं, एक पेंडुलम जो ऑसिलेट करता है वो कितनी देर में कितने ऑसिलेशंस करता है। तो आपने कहा कि ठीक है भैया, हमने एरर के अंदर बात की एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं रीडिंग की। रीडिंग क्या क्या हो सकती है आपकी? एंड सो ऑन। ये तो रीडिंग है। ये क्या है? अगर आपने ये रीडिंग लिया A1 A2 A3 A4, तो उनकी मीन वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या आप जानते हो मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? चैतन्य, ये पढ़ा है कभी? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी चीज की मीन वैल्यू निकालता हूं तो वो होगी A1 A2 प्लस AN अप टू और डिवाइडेड बाय n। ठीक है? n तक मैंने रीडिंग ली और उसको डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपसे कहता हूं ये तो है आपकी मीन वैल्यू, ये तो है आपकी मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू में गलती निकलने से कैसे बचेंगे हम? देखो, ऐसा हो सकता है मैंने पहली रीडिंग गलत ली, ऐसा हो सकता है मैंने दूसरी रीडिंग गलत ली, सारी रीडिंग गलत ली। है एक्सपेरिमेंट करने क्यों भेजा है मेरे को? गलतियां करने के लिए? नहीं। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि पहली वाली जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा आ गई, एक्सपेरिमेंट करते करते रैंडम एरर आ गए। दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी सी कम आ गई। तीसरी वाली और थोड़ी ज्यादा आ गई। तो बार बार करते करते हमें पता चलेगा कि हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच गए जब हमने इसका मीन निकाला। तो इसलिए एक से ज्यादा रीडिंग लेना और मीन निकालना अच्छा रहता है। ये बात समझ में आई? एक बात है। दूसरी बात, मीन वैल्यू के बाद दूसरी चीज क्या आती है? एब्सोल्यूट एरर। ये जो मीन वैल्यू लिखी थी ना, इसको मीन एरर लिख लो आप। मीन एरर को आप AM से दिखा सकते हो। मीन एरर का मतलब क्या है? सिर्फ मीन निकालना। ठीक? और एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? डेल्टा AM। अब ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये भी मीन है, लेकिन डेल्टा वैल्यूज का। किनका?
अब जरा एक एक करके ये देखो डेल्टा वैल्यू है क्या, डेल्टा A1 क्या है, डेल्टा A2 क्या है, डेल्टा AN क्या है। ये जो मीन वैल्यू निकाली थी उसमें से पहली वैल्यू माइनस कर दो, या उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस कर दो, या उसमें से कोई nth वैल्यू माइनस कर दो, वो है। अब जो भी यहां से वैल्यू सॉल्व करके आए वो मॉड में डाल देना। किस में डाल देना? क्यों डाल देना मॉड में, मॉड्यूलस में क्यों डाल देना? क्योंकि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या? एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक बात बेटा? ठीक है। अच्छा, अभी हमने निकाली एब्सोल्यूट वैल्यू, अब आती है रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर। एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान दो, और इसके बाद हमने निकाला एरर में जो भी हमारा था उसका परसेंटेज, तो उसे बोलते हैं हम परसेंटेज एरर। वो होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100, या एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर मल्टीप्लाई में 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक प्रणव, बात समझ में आई? प्रणव, मैंने अभी तक 4 फॉर्मूले देखे हैं, एक मीन, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा रिलेटिव, और चौथा परसेंटेज। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब गलती। किस किस चीज से एरर निकल सकते हैं? ये एरर निकल सकता है मैनुअली, ये एरर निकल सकता है इंस्ट्रूमेंट से, ये एरर निकल सकता है रैंडमली। निकल सकता है रैंडमली का मतलब कोई भी एरर आ गया जिसका मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस वाले एरर को क्या कहोगे? आपने एक बॉब ली और उसको ऑसिलेट करा रहे हो, ठीक है, पीछे से एक बच्चा आया तुम्हारा दोस्त, उसने कहा हाँ भाई क्या हाल है, और हिल गया सब कुछ। अब इसका क्या नाम दूं मैं? घटिया दोस्त एरर, या इसको हम कहेंगे रैंडम एरर। राधे राधे बेटा। ठीक है, जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो यहां से एरर का पता चला। तो रैंडम जो एरर होते हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए, रैंडम मतलब कोई सा भी कहीं से भी एरर आ गया। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे एरर दिखाए जाएंगे, डेफिनेशंस आती भी हैं इनकी। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, मैनुअल एरर क्या होता है, वो 6-7 एरर मैं आपको लिख के दे दूंगा, याद कर लेना, उसका कोई काम नहीं। ठीक है, समझने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। 4 तरीके के एरर थे। क्या बात समझ में आई? चैतन्य, बात समझ में आई? यस सर। सर जो हम ठीक है, जैसे एरर है, जैसे हमने डेल्टा A1 निकाला, तो हमने AN से माइनस करना है A1 को। हाँ जी बेटा। डेल्टा A निकालने के लिए AN माइनस A1 होता है ना? एन से सबको माइनस करना है, डेल्टा N से ए या एन फिर निकालने के AN लिए। से? एन 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 से डिवाइड किया, कहां पर लिखा है? अच्छा, ये वाला कह सर रहे हो? ऊपर मॉड वाला। मॉड वाला, मॉड वाले में क्या करा है, मीन में से A1 माइनस किया और ये वैल्यू निकाली। ये जब सारी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, जब ये सारी वैल्यू निकाल ली तो उन सबको n से डिवाइड कर दिया। ओके। ठीक है, अब एक बार इस बोर्ड को देखो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर लिखने वाला बता दूंगा क्या लिखना है। लिखने में सिर्फ 4 फॉर्मूले लिख लो। अब बात आती है आपकी किस चीज की? एक एग्जाम्पल लिया हमने एनसीईआरटी का 2.7, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2.7? ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक ऑसिलेशन कर रहे हैं हम, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम किस चीज को ऑसिलेट कर रहे हैं, और 5 रीडिंग लेते हैं। कितनी रीडिंग लेते हैं? 5 रीडिंग में हम अलग अलग रीडिंग लेते हैं उसके टाइम पीरियड की। किसकी लेते हैं? टाइम पीरियड की। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या रीडिंग्स है, सब बच्चे ध्यान देंगे। We measure the period of oscillation of a simple pendulum in a successive measurement. The reading turn out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. अब देखो, यहां पर 5 रीडिंग ली है,
शीतल बेटा एक बार पढ़ देगी क्या क्या रीडिंग्स है? 2.63 सेकेंड और 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। ये 5 रीडिंग ली हमने। क्या है? अब अगर ये 5 रीडिंग है तो मीन एरर क्या होगा? मीन एरर, क्या ये बात ठीक है? इन सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो 5 से। चैतन्य ये बात ठीक है? यस सर। फिर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करेंगे? हम पहले तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 निकालेंगे जो आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। देखो डेल्टा A1 निकालने के लिए मैं मीन वैल्यू, इसकी मीन वैल्यू कितनी आई? 2.63। मैं ऐसी क्रॉस चेक कर लेता हूं बेटा, इसका आंसर में देख इसकी मीन वैल्यू क्या आई है? 62। 2.62 में से माइनस कर दो पहले 2.63, तो क्या लगता है आपको? नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन हम कहेंगे क्या कि आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर है प्रथम? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आई आपकी डेल्टा A1। अब ऐसे ही डेल्टा A2 आएगी। डेल्टा A2 वो आएगी 2.56 माइनस 2.62। इसको उल्टा लिखो या सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर हर हाल में मॉड में आना है। फिर 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.80। डेल्टा ए एम क्या होगा? 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका 0.11, यानी कि 0.54 डिवाइडेड बाय 5। ये बोला था ना बेटा पीछे से, तो अप्रोक्सीमेटली 0.11 हो गया। 55 होता तो 11 पे जाता। ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। कैसा एरर है? लेकिन रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम 2 और परसेंटेज एरर क्या होगा? into 100। रिलेटिव एरर। प्रथम यहां तक जा रहा है देखने में? हाँ जी सर। चलो दक्ष चैतन्य बात समझ में आई? यस सर। चैतन्य ये 4 फॉर्मूले समझ में आ गए बेटा? यस सर। अब इसके बाद हम अलजेब्रा देखेंगे कि अलजेब्रिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एरर में कैसे देखेंगे। ठीक है सर हाँ जी बेटा। सर अगर रिलेटिव एरर ही निकाल कर छोड़ दो तो हम इसको 2.62 प्लस माइनस 0.11 लिख सकते हैं ना? 2.62 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.11। वो अच्छा एक्सप्रेशन क्या रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ एरर आई बताता हूँ, पहले इसको ये नोट कर ले, बोर्ड खाली करके दे, फिर मैं एक्सप्रेशन ऑफ एरर दिखाता हूँ। ठीक है सर अभी अभी और नीचे जगह है आपके लिए। ना ना बताता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ। देखो बेटा ये कह रहा है कि भैया आप ना एक्सप्रेशन ऑफ एरर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्सप्रेशन ऑफ एरर। मैं ये 5 रीडिंग रब कर रहा हूं।
रीडिंग तो कोई जरूरी नहीं है ना, कर दूं अब, ये लो, तो क्वेश्चन का पार्ट था। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ एरर। एरर को एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो एरर को एक्सप्रेस करने का काम होता है ये, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है P प्लस माइनस डेल्टा P। P का मतलब क्या है? वैल्यू। और डेल्टा P का मतलब क्या है? प्लस माइनस का मतलब है मुझे पता ही नहीं कि ये एरर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर पता चल जाए कि एरर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, फिर वो एरर किस बात का। इसको आप कह सकते हो मीन वैल्यू, क्या कह सकते हो, या मीन एरर। और इसको आप कह सकते हो एब्सोल्यूट एरर। फिर अगर ये इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पर मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी का नाम टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या है मेरे पास, मीन वैल्यू है 2.62 और एब्सोल्यूट वैल्यू थी 0.11 सेकेंड। यूनिट भी याद रखना, ये इस एरर का एक्सप्रेशन है। ठीक है सर। अब क्लियर है प्रथम? हाँ जी सर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस की, उठा ले। अब वो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में क्या क्या आता है बेटा, देखो एक चीज है आपका सम a प्लस बी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है, ये ठीक बात है। हम दो चीजों को ऐड करते तो ये आता है। इसको एरर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी हमने चार तरीके के एक्सप्रेशन देखे, एक मीन एरर, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा और चौथा परसेंटेज। ये किस टाइप का एरर दिख रहा है आपको? ये रिलेटिव है। देखो ऊपर क्या पड़ी है चीज, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और नीचे क्या है, मीन। गौर भी बात ठीक है? यस सर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, ये क्या है, ये वो है जिसमें हम एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वो है जो हमें गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये हम फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये तो हुआ सम। अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो a माइनस बी गिव्स यू p, तो डेल्टा p बाय p शुड बी डेल्टा a माइनस डेल्टा b अपॉन में a माइनस b। लेकिन एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर कभी, तो ये बोल देना आप एरर ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने सिर्फ एरर वाला पोर्शन ऐड करा है, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं, एरर ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बात, डेल्टा पोर्शन ऑफ वैल्यू इज टेकन एज एरर, और कुछ नहीं, सिर्फ वही एरर के तौर पे लिया जाता है जिसके आगे डेल्टा लगाओ। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, सम कर लिया। तीसरी चीज मल्टीप्लिकेशन। अब आप एक काम करो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और पी बनाओ, तो डेल्टा पी बाय पी क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। कहां से आए, ये लॉग की प्रॉपर्टी से आए। मैंने आपको लॉग, जिन जिन बच्चों ने लॉग कर रखा है मेरे पास, उनको बताया था जहां मल्टीप्लीकेशन होती है वहां पे एडिशन आ जाता है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया लॉग मेरे पास, उसको मैं करा दूंगा। अब चौथी प्रॉपर्टी, पावर। अगर मैं आपसे पावर की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि P एक क्वांटिटी है जिसमें A की पावर B है, A की पावर B है, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा P बाय P क्या निकल कर आएगा, पावर आगे डेल्टा A बाय A।
ठीक। अच्छा एक चीज रह गई डिवीजन। अगर मैं डिवीजन की बात करूं आपसे तो डिवाइड कर रहे हैं हम दो चीजों को, ए डिवाइडेड बाय बी, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। डिवाइड में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं भैया क्या डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना एक ही बात है? एरर के लिए तो एक ही बात है। एरर में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हम डिवाइड कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो होना नहीं है, ऐड ही होगा। ठीक बच्चों, ठीक। जल्दी से इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं 4-5। हेमंत समझ में आया बेटा? यस सर। ईशा समझ में आया? ईशा, ईशा सो रही है। भव्या समझ में आया? क्या? यस सर, आ गया। ठीक है। श्रेया क्लियर है? यस सर। चलो अब सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पार, डिवीजन ये पढ़ तो लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखना जरा, जो अभी एग्जाम्पल देखा था वो था 2.7, अब हम 2.8 देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और ये क्वेश्चन सिया तूने मेरे से पूछा भी था, तो ध्यान दियो। कहता है हमारे पास दो टेम्परेचर है T1 और T2। मान लो एक टेम्परेचर है 50 प्लस माइनस 0.5 और दूसरा है 30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जो मर्जी ले लो, जो एनसीईआरटी कहे। ठीक। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका चेंज निकालो, चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से चेंज का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। जब मैं दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका चेंज आ जाएगा। तो जरा ध्यान दो, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? यहां मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है? मैं ये लिख सकता हूं, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल्स टू डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। सिया ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? ये रिलेटिव एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है बेटा? यहां जो जो नोटेशन है वो देखते चलो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर आपकी वीडियो रुक गई। हाँ वो रुक गई है बेटा, लैग करती है, बोल तो रहा था ना, थोड़ा सा करती है लैग। अब देखो, अब ठीक हो गया। अब हाँ जी सर। डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल्स टू डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 T1 माइनस T2। अब डेल्टा टी क्या है फाइंड आउट करना है, टी क्या है वो भी फाइंड आउट करना है। लेकिन कभी भी ये दो चीजें सब्ट्रैक्ट नहीं होती एरर की। ये बात ठीक है? बोलो। डेल्टा अच्छा। T1 और डेल्टा T2 ऐड होंगे तो 0.5 में ऐड होगा 0.5, और 50 में से 30 माइनस होगा तो याद आएगा 1/20। ठीक बात? बोलो। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे यहाँ पे चेंज इन या एरर इन टेम्परेचर क्या है, वो है 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वैल्यू क्या है? वो है 20 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी सब्ट्रैक्ट होकर आई है। ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 1। सिया समझ में आया? यस सर। सिया का क्वेश्चन जेन्युइन था। वो कह रही कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 30 में से 50 माइनस करूं। बिल्कुल हो सकता है। क्या -20 हो सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल हम ऐसा करते हैं कि बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, वो हमें आदत है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि इनिशियल टेम्परेचर ये था और फाइनल टेम्परेचर ये, और फाइनल में से इनिशियल ही माइनस करो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी क्वेश्चन में। बस क्लियर हुआ सिया? बोल यस बेटा। सर। यस सर। ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखना। अगला एग्जांपल इस फॉर्मूले पे है। क्या आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो V इक्वल्स टू IR? बोलो। हाँ जी सर।
पानी चाहिए, एक मिनट रुको। अब v इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला देखो और इसका एक बार एग्जांपल निकालो बच्चों अपने। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया मैं इसको फॉर्मूले की तरीके से यूज नहीं करना चाहता, मैं तो सीधा सीधा ये लिख दूंगा, जो टी आएगा वो है T1 माइनस T2 और जो डेल्टा टी आएगा वो है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, लेकिन एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो वो कह रहा है कि भैया मैं सीधा सीधा ये लिख दूं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, इससे भी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एरर और चेंज इन टेम्परेचर, वो बनेगा 20 वैल्यू प्लस माइनस 1। अब बोलो बात ठीक है गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने ये फॉर्मूला सुना है कभी? प्रणव, ये फॉर्मूला सुना है? V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, क्या है ये? V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा थोड़ा सा, पूरा याद नहीं है मेरे को। कहता है यहां पर V की वैल्यू दी, I की वैल्यू दी है। V की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 और I की वैल्यू क्या है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। आगे क्यों? ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, वो बताना, पहले यहां तक का नोट कर लो। ये रब करूं क्या ये वाला पोर्शन? एक बोर्ड रब कर दूं, एक बोर्ड ले चल ले। हाँ जी बेटा, ना ना यहाँ इसके बाद से एग्जाम्पल 2.9, इसके बाद से। चलिए बच्चों, जरा देखना एक बार इसको। अभी वो लाए तो स्टेप से ठीक हो जाएगा, जल्दी देखो इसको। अब मैं जिससे पूछ रहा हूं वो बताएगा ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये वैल्यू है, ये एरर, बोलो ये वैल्यू है और ये एरर। वो पूछ रहा है फाइंड आउट द एरर इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो V इक्वल्स टू आई आर नाम का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हम कह सकते हैं R इज इक्वल्स टू V बाय आई, कह सकते हैं क्या? हाँ ना बोलो, 2 मिनट ले लो। अब इस बात को समझो, अगर मैं आपसे कहूं R V बाय आई है तो डेल्टा R बाय R होगा डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय आई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है डिवीजन, और डिवीजन में कौन सा फॉर्मूला लगता है जरा देखना। प्रथम बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। चैतन्य बात ठीक है बेटा? यस सर। श्रेया? यस सर। सर आप बताइए कि वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े लिख नहीं रहे हैं। अच्छा भाई लो, डेल्टा आर, अब ठीक है? हाँ ना बोल। यस सर। श्रेया, डेल्टा आर तो मुझे फाइंड आउट करना है, आर भी फाइंड आउट करना है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा डेल्टा वी क्या है, सब बच्चे सुनेंगे। श्रेया डेल्टा वी क्या है? 5 5 और वी क्या है? 100 100।
प्लस डेल्टा आई क्या है 0.2 और आई क्या है, आई आई 10 10। आप जानते हो ये डेसिमल अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, तो ये तो दिख गया 7/100। हाँ ना बोलो, क्या है ये रिलेटिव एरर है। क्या है ये, अब तक तो पता चली गया होगा कि ये रिलेटिव एरर है। अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 100। क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर ही निकालना है। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखोगे डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 100। ईशा ईशा ये परसेंटेज एरर है, हाँ या नहीं, क्लियर है या नहीं। ईशा सो गई। चलो जल्दी से इस बात को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख देता हूं मैं, इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन मांगा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। पहले वैल्यू लिखेंगे फिर एरर, तो ये आपका मीन है और ये आपका एब्सोल्यूट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2.10 क्या कह रहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है। प्रथम बेटा तेरा पिछले वाले क्वेश्चन का पार्ट भी रह रहा है जो तू कह रहा था रेजिस्टेंस निकालो, है ना। 107 नहीं है, अभी चेक करता हूं उसको मैं, ठीक है। हाँ जी सर। सीरीज में ये होता है बेटा, और पैरेलल में, हाँ ना बोलो प्रथम। हाँ जी सर। ठीक बात गलत बात, ठीक है यहां तक। हाँ जी सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं आपको सीरीज और पैरेलल निकालना है, लेकिन किसका। आप ये तो बताओ कि R1 क्या है, आप ये तो बताओ कि R2 क्या है। तो क्वेश्चन ने मुझे R1 और R2 दे रखे, एक दिया है 100 प्लस माइनस 3 और एक दिया 200 प्लस माइनस 3। 100 प्लस माइनस 3 और एक दिया है 200 प्लस माइनस 3। गौर भी बताएगी, गौर भी। Yes, sir. बेटा एक बात बता, यहाँ पे वैल्यू क्या है और एरर क्या है। Value 100 और 200 है और error 3 4 है. शाबाश, ये वैल्यू है आपकी और ये एरर है। ठीक, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की, कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में सिंपल ऐड होता है। तो आर सीरीज क्या आएगा, R1 प्लस R2 सिंपल, बस। हाँ ना बोलो, तो 100 प्लस 200, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। लेकिन एरर कैसे ऐड होगा इसका, 3 + 4 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है, ठीक है। ठीक है सर। पैरेलल में 1/RP इक्वल्स टू 1/R1। R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
ईशा दिखाई दे रहा है? ईशा यस सर दिख रहा है। अब विजिबल है? अब मेरी बात सुनो, यहां से हमने आरपी की वैल्यू निकाली, डेल्टा आरपी की नहीं। डेल्टा आरपी के लिए मुझे एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा? देखो, एनसीईआरटी कह रही है अगर कोई चीज इनवर्स हो तो आप ये लिख सकते हो डेल्टा आर पी डिवाइडेड बाय आरपी का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने क्यों नहीं किया? हमने किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर, इनवर्स नहीं किया। क्या नहीं किया? तो डेल्टा आरपी बाय आरपी इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर, R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा R1 का स्क्वायर, R2 डिवाइडेड बाय डेल्टा R2 का स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताओगे क्या डेल्टा R1 और R1, डेल्टा R2 और R2 दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में? ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है। ओ बोलते बोलते गलती से लिख दिया। अब ठीक है, क्या हमें बेटा डेल्टा R1 और R1 दे रखे हैं क्वेश्चन में? जरा देखना, क्या सब बच्चों को वैल्यू दिख रही है? आपने स्क्वायर क्यों लिखा? ये इसका मैं कहता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन नहीं है कोई, इनवर्स उन पांचों में से नहीं है, ये एनसीईआरटी ने खुद ने दे रखा है। एनसीईआरटी ने इनवर्स के लिए वैल्यू दी है, देख, डेल्टा R1 बाय डेल्टा R डैश बाय R डैश का स्क्वायर, डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। देख दे रखा है ना? ठीक है सर। तो वहां से उठा के लिखा है मैंने, तो सिर्फ गिवन को सिर्फ टेपना होता है। डेल्टा R1 बोलना बेटा, बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ जी तो बोलो सर। वैल्यू। डेल्टा R1 पूछा है तो आपसे कुछ समझ में आ रहा है तो बेटा मैं बोलूंगा। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ डेल्टा R1 बोलो, तो कहाँ है? यहाँ ध्यान दो। और R1 क्या, जल्दी बता। सिर्फ ये बताएगा क्या नाम था, प्रणव। डेल्टा R1 के बाद R1 बता। 100 प्लस डेल्टा R2 बता 4 और R2। अब इसको सॉल्व करके क्या आप ये वैल्यू निकाल लोगे? बिल्कुल, लेकिन मेरे पास तो आरपी की भी वैल्यू है? आरपी की वैल्यू है, कहाँ है? ये रही 66.6। 66.666 इसको 7 कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसकी वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या डेल्टा आरपी आ जाएगा खाली? हाँ ना बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो वैल्यू निकाली थी आपने इसकी और इसकी, तो क्या आप इसको सीरीज में एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो? क्या आर एस इज इक्वल्स टू 300 प्लस माइनस 7। ऐसे ही आर पैरेलल का एक्सप्रेशन मुझे लिख के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की बेटा? सर पैरेलल वाले की एक्सप्रेशन एक बार चेक कर दो। पैरेलल वाले का एक्सप्रेशन निकाल देता हूं, ये लो बेटा, एक बार जरा ध्यान देना। यहां से पैरेलल की वैल्यू आई, पैरेलल की वैल्यू आपकी क्या आई? फिर 1.7 एलसीएम लिया आपने? 100 का स्क्वायर और 200 का स्क्वायर का क्या एलसीएम लिया? एक मिनट, एक जना बोलो। 40,000। ये ठीक है भाई, बच्चे 40,000 बोल रहे हैं। हाँ जी सर। तो सर 2 जीरो 10,000 2 जीरो और 2 जीरो खत्म कहानी। 40,000 इन्होंने लिया इसका इस हिसाब से कि इसको बड़ी वैल्यू माननी है इन्होंने, ऐसे करके। हाँ, तो इसको 10,000 भी हो 10,000 नहीं सकता है, कर तो सकते हम सिर्फ? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 10,000 भी कर सकते हैं, 10,000 के अंदर भी दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब 40,000 अगर ले लिया तो यहाँ क्या वैल्यू ली? 3 की जगह आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। और 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? तो क्या वैल्यू आई, जरा सॉल्व करना। 16 अपॉन
अब ये है क्या वैल्यू, पहले ये बताओ। ये डेल्टा R1 बाय R1 है ना, डेल्टा RP बाय RP। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये है क्या, ये रिलेटिव एरर है। कौन सा एरर है? प्रथम रिलेटिव एरर। अब जरा ध्यान दियो, अगर ये रिलेटिव एरर है तो यहां से हम बात करेंगे तेरे से कि डेल्टा RP क्या होगा। डेल्टा RP होगा 16 बाय मल्टीप्लाई में RP का स्क्वायर होगा। हाँ जी सर। और RP था 66.6 का स्क्वायर। क्या यहां तक ठीक किया तूने? हाँ जी सर। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन है, ठीक सर है। 1.7 आएगा आंसर। 1.7 आ रहा है बच्चों आंसर? हाँ, कुछ बच्चे 1.7 कह रहे हैं, कुछ 1.8, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो 66.6 प्लस माइनस 1.7। क्या बेटा मेरी बात सुनो, आपके पास ये इसको समझाऊं मैं कैलकुलेट करना? ये नहीं खुद नहीं सर। कर सकते? फिर क्यों पूछ रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब इसके बाद आपका पैरेलल का एरर पूछ रहा हूं मैं आपसे। पैरेलल में आपका एक्सप्रेशन बनेगा RP प्लस माइनस डेल्टा RP। कर लोगे? हाँ जी सर। बोलो, खत्म करो हाँ जी इसको सर। टाइम मत वेस्ट करो। लेकिन तेरा पिछला पॉइंट रह गया था, जरा इधर आ। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन चल रहा था, मैंने बीच में उसको स्किप कर दिया था, बाहर जाना पड़ गया था। कौन सा था? 8। यस सर। यहां पर हमने V इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाया था। मुझे R चाहिए था, R होगा V बाय I। अब बताओ यहां पर V और I की वैल्यूज क्या क्या दी थी? सर V V की और थी I की वैल्यू 100 क्या? प्लस माइनस 5 100 प्लस माइनस 5। और I की थी 10 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, ठीक है बेटा, 2 मिनट के लिए बैठ जा। अब ये 100 और 10 और 5 और 0.2, ठीक है, ये थी। इससे क्या आपकी यस सर। सीधी सीधी वैल्यू R क्या आ सकती है? हाँ जी सर। 10। हाँ ना बोलो, हाँ जी सर। बोलो। तो ये वाला एक्सप्रेशन कह रहा था तू कि R का भैया पहले एक्सप्रेशन निकाल लो। हाँ जी सर। सर इसको फिर अच्छा रिलेटिव में पुट कर देंगे। ठीक है, अब डेल्टा R बाय R कितना आया था हमारा? आई थिंक 100/7 आया था, तो 7/100। और 7/100। अब जरा ध्यान दियो, तो यहां से डेल्टा R क्या आ जाएगा? R की वैल्यू बोल, जल्दी बोल। हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनो, R की वैल्यू, डेल्टा R की वैल्यू कितनी आई है? 0.7। 0.7 ओम। और R की वैल्यू कितनी आई है? 10। 10। अब मैं ये लिखूं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देखना। अब तू बताइयो ठीक है कि गलत है तेरे हिसाब से। एक्सप्रेशन मैंने बोला 10 प्लस माइनस 0.7, ठीक। ठीक है सर। और अगर मैं इसको ये लिख दूं तो 100 इसको और 7, क्या चेंज आया कोई? जल्दी बता। बट सर फिर अकॉर्डिंग वैसे ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर आंसर? ना 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 ना, वही है, मैंने दोनों को 10 टाइम कर दिया। वो मैंने इस एक्सप्रेशन को देख के सीधा बोल दिया था, आर ये है और ठीक है डेल्टा सर। आर ये है। आई बात समझ में? और जब पूरा ठीक है सॉल्व किया तो वो क्या आया? रेशो चेंज नहीं की मैंने, देख ले। अब समझा जो मैं बताना चाह रहा था? हाँ जी सर। अब दोनों चीजें समझ में आ गई, वैसे निकाल लो या वैसे निकाल लो, ठीक। ठीक है सर। हाँ ना बोलो। हाँ ना बोलो। हाँ जी सर क्लियर है। सिया बेटा बार बार आ जा क्यों रही है? अब इस एक्सप्रेशन के बाद हमारा ये हो गया आपका 2.8। अब 2.9 पे 2.9 हो गया, 2.10 पे जाऊंगा मैं। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2.10 देखेंगे। बेटा रब करूं या नोट करना है? रब कर दूं? 2.10 तो हुआ है अभी मेरे ख्याल से। अच्छा 2.10 हुआ, 2.11 देखना। मैं कह रहा हूं ये रब कर दूं। हाँ जी सर। अब जल्दी से 2.11 को देखो। 2.11 क्या है, क्या रहा है? ये कोई ये वैल्यू पढ़ दो, z इज इक्वल्स टू
ए की पावर 4, सी की पावर, डी की पावर क्या है? चलो जी देखो, ये एक्सप्रेशन बना, ठीक। मैंने आपसे कहा पहले तो आप इसको रिलेटिव में कन्वर्ट करो, तो वो आएगा डेल्टा जेड बाय जेड, 4 आगे डेल्टा ए बाय ए, प्लस 1/3 आगे डेल्टा बी बाय बी, प्लस 1 आगे डेल्टा सी बाय सी, सबकी पावर आगे कर दी। फिर आप कहोगे भैया सबट्रैक्ट करना भूल गए, नहीं, एरर कभी सबट्रैक्ट, हाँ ना बोलो। सिया बात समझ में आई? सिया, सिया बेटा बात समझ में आई? सिया बेटा कभी आदर्श नगर की तरफ आना हो तो 2 चीजें ले जाइयो, एक वाईफाई के पैसे और एक ईयरफोन के। बेटा इसको कॉल करो सिया को, इससे वार्तालाप हो ही नहीं पाती कभी। अभी हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2.11। मैं आपसे कह रहा हूं एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है तो क्या ये चारों वैल्यू आप पुट कर सकते हो क्या? डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा डी बाय डी। आपके पास आएगा क्या? रिलेटिव एरर आएगा। क्या आएगा? लेकिन आपको रिलेटिव एरर नहीं निकालना, आपको सारे एरर निकालने हैं। पहले आप फाइंड आउट करोगे रिलेटिव एरर, फिर आप फाइंड आउट करोगे जेड, फिर आप फाइंड आउट करोगे एब्सोल्यूट एरर, फिर आप फाइंड आउट करोगे परसेंटेज एरर। क्या कर लोगे? करो। फिर जेड और डेल्टा कैलकुलेटर यूज निकालो। अभी तो 2 मिनट पहले बताया जेड और डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे, तो फिर पूछ रहा है जल्दी करो उसको। बताओ, अब जरा ध्यान दो। अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं? ए बी सी डी सब कुछ है। ये रही ये ए बी सी डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जेड आ जाएगा। आप ये लिखोगे जेड में ए की पावर 4, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहां पर मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, और डी की पावर 3/2। बोलो हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। ये बात ठीक है? हाँ जी सर। अब अगर ये बात है और अगर मैं इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं डेल्टा जेड बाय जेड को, तो क्या आएगा? 4 डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा डी बाय डी। बोलो ठीक बच्चा, बोलो। ठीक है सर। तो यहां से आपके पास डेल्टा जेड बाय जेड आया 0.62 0.62। 625। अब इस 625, हाँ जी अब 0.625 को ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे बेटा जेड के साथ। जेड की वैल्यू निकाली किसी बच्चे ने? सर 5.3 into cube root of 5। 5.3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये क्या बकवास निकाला है? चलो कोई बात और नहीं, यही आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 5। चलो ठीक है। अब परसेंटेज एरर क्या आएगा इसका? सर 62.5%। परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100, ठीक, यानी कि 62.5%। अब जल्दी से सारे बच्चे बताओ ये बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आ गई, आई? किसको समझ में आई? क्या समझ में आया? बोलो 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 बोलो। ये एक्सप्रेशन समझ में आया?
इसके अंदर ये एक्सप्रेशन समझ में आया? यहां तक आ गया क्लियर? जल्दी बता। तो यहां से डेल्टा जेड बाय जेड की वैल्यू निकाल ली, इसमें कोई दिक्कत होता पहले बता, यहां तक समझ में आया? अरे हाँ ना बोल, इससे पूछ रहा हूं बेटा छोटू से। अब z कितना आएगा वो निकाल लेगा। अच्छा तेरे पास डेल्टा z बाय z है, तेरे पास z है, लेकिन तेरे पास डेल्टा z नहीं निकाल पाएगा। जी भाई क्यों नहीं गणित? जब तेरे पास डेल्टा z बाय z की वैल्यू है, तेरे पास z की अलग से वैल्यू है जो यहां से निकाली है, तो डेल्टा z नहीं आ जाएगा? कौन सा 1/100 3/2 से मल्टीप्लाई? ये हाँ ये लो कर लो। ये कितना था? 0.1 बाय, बेटा ये चीज आपको मेरे समझ में नहीं आता, सिर्फ एक्सप्रेशन टेप रहे हैं, ये खुद सोच लो क्या करना है। ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन टेप है, वहां से वैल्यू यहां पुट करिए, इसमें क्यों क्वेश्चन पूछते हो? मुझे समझ में नहीं आता। अब समझ में आया? बेटा सिर्फ डेल्टा जेड बाय जेड का जेड उठा के दे लेगा, डेल्टा जेड आ गया। आर्यन समझ में आया? परसेंटेज एरर क्या करा आर्यन? समझ में आया? पक्का? चलो प्रथम बात समझ में आई? हाँ जी सर। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर। ईशा बात समझ में आई? ईशा यस सर। और भी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब एक चीज डाउट है पूर्ण, बोलो। रेशियो में देखते हैं हाँ ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट वाला लिखना है जेड और डेल्टा जेड। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हाँ 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 ये भी कर सकते हो। चलो मैं आगे। हंड्रेड की पावर 3/2 कैसे सॉल्व होगा? बस आओ। अब बेटा एक बच्चे ने डाउट पूछा है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी भी चीज में आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो। अर्नव पिक्चर ले ली, कुछ कर रहा है? एक भी लिया भी था पिक्चर? ठीक है। अब देखो एक बच्ची डाउट पूछ रही है कि अगर ये हो तो क्या होगा। देखो 100 की पावर 3/2, ये इसमें परेशान है, मैं 3 करूं 2 करूं क्या करूं? तो हम एक काम करते हैं, इसको ये कर लेते हैं, 100 की पावर हाफ और उसका क्यूब, ये कर सकते हैं। इसका मतलब वो 100 पहले क्यूब कर ले फिर रूट कर ले। हाँ ये कर सकते हैं, या इसका अपोजिट ये कर लो, 100 का क्यूब कर लो, कर लोगे? हाँ जी और सर। उसकी पावर हाफ कर लो, बोलो। हाँ जी सर। अब ये बताएगी 100 का अंडर रूट क्या होता है, जल्दी बता। मेरे भगवान सोच रही है। बेटा जाते हुए परचून की दुकान पड़ती है, मैं रेड किल खा के मर जाऊंगा ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो। अंडर रूट ऑफ 100, अभी रुक जा, तेरे को स्टेप से लाता हूँ, तो स्टेप से मांगने से मैं बताता हूँ तेरे को। 1000 आ जाएगा इसका आंसर? हाँ ना बोलो। तो बच्चों वाली चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। कैलकुलेशन और कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कोई टीचर सिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिस सिखाएगी आपको। मैं कितनी सिखा दूंगा आपको कैलकुलेशन, 4 5 6, वो आपको प्रैक्टिस सिखाएगी। थोड़ा काम करो, अपने ऊपर काम करो, काम बनेगा इसका। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, जरा ध्यान दो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको दे रहा हूं, उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो इसी के जैसा है। जो मैंने अभी क्वेश्चन बनवाया ना आपको, ये उसी के जैसा है। सर उसका जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट उसका पार्ट नहीं है एरर का। सर एक बार फिर वो करा दो। अभी नहीं कर सकते ना बेटा, जब तक मैं उसका टॉपिक नहीं कराऊंगा तब तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.13 की P की वैल्यू क्या है। कहता है एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो है a³
बी स्क्वायर अंडर रूट सी बाई डी। हाँ, अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां से आप डेल्टा पी बाई पी निकाल लोगे? क्या ये होगा डेल्टा पी बाई पी? ठीक, यही होगा, बोलो। अच्छा, ये तो वैल्यू ही इसकी डेल्टा पी बाई पी की। मैं आपसे कह रहा हूं इसका परसेंटेज एरर क्या आएगा? ये आएगा इसका परसेंटेज एरर, और क्वेश्चन में परसेंटेज एरर ही दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी है, तो पी का निकालो। क्या है बेटा परसेंटेज एरर? 1%, 3%। क्या यहां पुट करके वैल्यू निकाल लोगे? ट्राई करो। 13% आया। 13% एक बच्चे का आंसर आ भी गया। देखो, अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या किया है? क्या बोला था बेटा अभी? यहां वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर 3 मल्टीप्लाई में 1, 2 मल्टीप्लाई में प्लस हाफ मल्टीप्लाई में 4 प्लस 2, कितना आया? इसे आप कह सकते हो परसेंटेज एरर ऑफ पी। ठीक बात या गलत बात? एक काम खत्म। अब बारी आती है एग्जांपल 2.12 की। वो देखो मैंने कौन सा छोड़ दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कौन बच्चा साफ सुथरा पढ़ देगा इसको? देव, देव को बुक दो बेटा, थोड़ा तेज पढ़ियो है, मेरे तक आवाज जाए। सारे बच्चे ध्यान देना, एग्जाम्पल 2.12 और एक एक वैल्यू पे रुक जाइयो। बोल। कोई और बच्चा पढ़ो साफ। The period of oscillation of a simple pendulum is t equal to 2 pi under root L by G. ये आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। क्या है ये? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। ठीक, क्या आप इसको ऐसे कह सकते हो? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहता हूं, अगर ऐसा हो, इसके बाद अगर ऐसा हो कि इसमें मुझे किसी चीज की वैल्यू दे रखी है, टी की दे रखी है, एल की दे रखी है, जी की दे रखी है, या किसी की पूछे, तो वो किस तरीके से पूछ रहा है उसको देखो। ये अलग तरीके से पूछेगा, पढ़िए बेटा। Measured value of L is 20.0 centimeter. 20.0 सेंटीमीटर ये वैल्यू है एल की। एरर तो नहीं दिया? बोलेगा एरर, बोल। Known to 1 millimeter accuracy and the time of ये क्या है? 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यही एरर है। क्या है ये? एरर इन लेंथ। and time एक मिनट oscillation. रुक जा। ये बात समझ में आई प्रथम? ठीक है सर। श्रेया, बात समझ में आई? Yes, sir. इसको मैं ये लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। हाँ ना बोलो। हाँ जी तो सर। लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा 20 प्लस माइनस 0.1। ठीक है ये सर। आपकी लेंथ हुई। ये क्या हुई आपकी? अब और क्या चाहिए हमारे को? And time for 100 oscillation. चलो जी, टाइम भी दे रखा है 100 ऑसिलेशन के लिए। कितना? 90 सेकंड। मुझे ऑसिलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और A wrist watch of 1 second.
अब ये 1 सेकेंड क्या है, ये लीस्ट काउंट है। क्या है बेटा आपका, लीस्ट काउंट भी एरर होता है। एक मिनट, ये भी एरर है। इसका मतलब टाइम भी मिल गया मेरे को। टाइम पता है कितना है, 90 प्लस माइनस। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास लेंथ और टाइम की वैल्यू है, तो शायद वो जी में मांगेगा। किस में मांगेगा, अब पढ़ बेटा, व्हाट विल बी। तो जी की एक्यूरेसी मांगेगा। उसने दिया क्या क्या आपको, उसने लेंथ दिया, उसने आपको टाइम दिया, और जी में एक्यूरेसी मांगी। बात ठीक बेटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को खोलते हुए, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई अंडर रूट एल अंडर रूट निकाली एल बाय जी। तो जी शुड बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एल बाय टी स्क्वायर। ठीक है, प्रथम बात ठीक है। हाँ प्रथम, जी सर। तो यहां से तेरा डेल्टा जी बाय जी कितना आएगा, बोलो। क्या करा है मैंने सिर्फ एरर का एक्सप्रेशन, उसका डिवीजन का एक्सप्रेशन लगाया। जब दो चीजें फिर डिवाइड होती है तो वो ऐड स्क्वायर होती नहीं है। आएगा। 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होता, याद रहेगा। जल्दी बोल बेटा। ठीक है सर। अब डेल्टा एल ढूंढो, डेल्टा एल ढूंढो 20, डेल्टा टी ढूंढो 1, टी ढूंढो 90। अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर जैसे अब कुछ चीजें समझेंगे बेटा जल्दी से। हम लॉग और डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। श्रेया, Yes, sir. हाँ बेटा, तूने पढ़ा है मेरे से लॉग, हाँ याद सर. कर। हाँ हाँ. ठीक है, तो अगर मैं तेरे से ये कहता हूं कि 2 की पावर 4 कितना होगा, तो तू कहेगी भैया 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे लिखा जाएगा। Yes, sir. इस लिखने के सिस्टम को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं, पावर में लिखना, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको लॉग की फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से। लॉग में बेटा वैल्यू यहां लिखी जाएगी, ये बेस बन जाएगा इसका ये, और पावर आंसर बन जाएगा, ठीक है। जो भी इसकी पावर थी या पावर थी वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक। बस लिखने का एक तरीका है, ठीक। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे फायदे क्या हुए। हम अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, तो लॉग कहता है हमने ऐड किया है, लॉग में वो चीजें ऐड होती हैं। अगर हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, तो लॉग में वो चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर हम लॉग में किसी की पावर कुछ ले लेते हैं, तो वो ये बन जाती है। हाँ ना बोलो। 3 एक्सप्रेशन देखो, ठीक है सर। a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बाय b और पावर, याद रहेगा। अब देख, अभी मैंने एरर में बताया था आपको, मल्टीप्लिकेशन ऐड में बदल जाता है, डिवीजन सब्ट्रैक्ट में बदल जाता है, पावर आगे आ जाती है। तो वो एरर इसी लॉग से आया था। अब वो कहता है अगर यहां एडिशन होता तो कुछ नहीं होता। आप ये मत कर देना कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हुआ तो एडिशन में मल्टीप्लिकेशन होगा। बोलो हाँ ना बोलो। सर log a plus b log a plus log b हो जाएगा। ये नहीं, log a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। उसका ब्रैकेट भी नहीं खोलेंगे हम, क्लियर। क्या ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे आपको। अब एक टर्म आती है, क्या सुनिए कभी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है डी, डेल्टा।
या कर ली, ये सिंबल मान लो इसका, और ये किसी की रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू, ये किसी की रिस्पेक्ट में होता है, क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट में होता है ये। तो मैंने आपसे कहा डिफरेंशिएशन करो किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये किसी की भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, एक्स की रिस्पेक्ट में, वाई की रिस्पेक्ट में। और यहां पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है, यहां फंक्शन हो सकते हैं कोई एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जैसे x की पावर 5, कोई लॉग, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल भी एक चीज होती है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, क्या होता है, कोई छोटा बदलाव। अब वो जो छोटा बदलाव हम लाएंगे, वो जो हम छोटा चेंज लाएंगे, उस चेंज को हम इन फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे, और इनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। बेटा ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, मैं आपको सिर्फ उतना करा रहा हूं जितना फिजिक्स में जरूरत है, ठीक है, बहुत छोटा हिस्सा करा रहा हूं मैं, जब मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। बात ठीक, बात ठीक, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, यहां पर x की पावर क्या है 5, उन सबको अभी हम देख रहे हैं 2 मिनट में। पहले आप इन सबको नोट करो जल्दी से। आगे चल, फिर आप फिर म्यूट हो जाए। ध्यान देंगे, यहाँ यहां पर ये आएगा, और ये मैंने खुद पता लगाया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस चीज की, जल्दी से इस डिफरेंशिएशन वाले हिस्से को देखो और समझो। अगर मैं, अच्छा एक तो डिफरेंशिएशन का कई बार बच्चे मतलब पूछते हैं,
मान लो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको कभी आएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है, फलाना ढिकाना है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे हम, एक छोटा सा एलिमेंट है, टुकड़ा है, ठीक है। इस टुकड़े को हम dx कह सकते हैं, लेंथ के लिए dl कह सकते हैं। ये डिफरेंशिएटेड पार्ट है। कैसा पार्ट है? इसको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन की जाएगी, इसको जोड़ने के लिए। बात समझ में आई? चलो अब जरा आप इन बातों पे ध्यान दो। अगर मैं x की पावर n से का डिफरेंशिएशन करना चाहूं x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? और अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो cos x का करना चाहूं तो tan x का करना चाहूं तो और आजा, अरे हटा दिया मैंने। अब तो मैसेज आ रहा है, एक मिनट रुकना बच्चों। तो ज्यादातर इनके काम आते हैं आपके cos x, sin x, tan x। और अगर मैं आपसे कहूं log x का डिफरेंशिएशन करो तो log x का क्या होता है? शाबाश। और ex का? ex का ex ही रहेगा। ये सब मैं आपको मैथमेटिकल टूल नाम की एक वीडियो दे दूंगा, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ इन चीजों का। x की पावर 7 का विद रिस्पेक्ट टू x, 50 x की पावर 3 का विद रिस्पेक्ट टू x, 500 का डिफरेंशिएशन। तो यहां लिख लो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चैतन्य बात ठीक है? Yes, sir. चैतन्य नींद तो नहीं आ रही? No, sir. थोड़ी थोड़ी? नहीं आ रही सर। शाबाश। बहुत ज्यादा आ रही है। अब देखो, जल्दी से इनका डिफरेंशिएशन करो, फिर मैं करता हूं। जल्दी करो, नोट भी करो और डिफरेंशिएशन भी दिखा रहा हूं। इसकी वैल्यू है 7 x की पावर 6, 53x स्क्वायर 0। इसको मैं लिख सकता हूं, सारे डिफरेंशिएशन का ब्रैकेट खोल दो। dt रखो अभी। $300 एज इट इज, 2 आगे t प्लस 2 एज इट इज, इसकी पावर 1 थी तो 1 आगे, t की पावर 0 प्लस 0। समझो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विनीत समझ आया? ओ नवीन, नवीन, नवीन के साइड में कौन है? आदित्य समझ आया? शिवम समझ आया? पक्का? अच्छी बात है। ये तो इश्यू कुछ करना पड़ेगा, सेटिंग देखते। जल्दी से करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन करो x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू y, तो कोई दिक्कत नहीं है, n x की पावर n ही रहेगा, वही पूरा फॉर्मूला, बस dx बाय dy आ जाएगा। कोई दिक्कत? प्रथम बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। सब बच्चे बताओ, कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो।
मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? ये जितने भी क्वेश्चन अभी दिए थे इनको dy की रिस्पेक्ट में ट्राई करो जल्दी से। बस सबके साथ dx बाय dy आ जाएगा, करो फिर भी ट्राई। मैं एरर के एक्सप्रेशन ड्राइव कराऊंगा अब आपको लॉग की मदद से, ठीक है? इसको कर लो फिर एरर के एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। नोट कर लो तो बताओ। सर हो गया। हो गया? हाँ जी सर। दोनों पकड़े बेटा। क्या सब में सिर्फ यही चेंज आया? बोलो। हाँ जी सर। इस पूरे के बाहर ही लिख दिया मैंने dx बाय dy, यहां dt लिखूंगा ऊपर। अब एक्सप्रेशन फॉर एरर, मैं ऐड की बात कर रहा हूं, एडिशन की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। अगर इसका एडिशन करेंगे, मान लो ऐड वाला देखेंगे एक्सप्रेशन, तो याद है आपको ये था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने करा था, ठीक है? टॉपिक देखो क्या लिख रहा हूं मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। प्रथम ये बन सकता है log x इक्वल्स टू log a प्लस बी। हाँ जी सर। बोलो। हाँ जी सर। ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएट खाली लिख दो, डिफरेंशिएट किसी की रिस्पेक्ट में नहीं क्योंकि एरर है, ठीक है? तो अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आता है 1 अपॉन x। क्या आता है? और डिफरेंशिएटेड पोर्शन क्या बनेगा? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन, और डिफरेंशिएटेड पोर्शन क्या बचेगा? चैतन्य बात समझ में आई? चैतन्य डिफरेंशिएशन करना सर मुझे डाउट है कि करते कैसे हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन में डाउट है बेटा? ये डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक तो आपके मैथ के सर ही करा पाएंगे। कहीं मैथ पढ़ रहे हो? यस सर, अभी सर शुरू नहीं हुआ। कहाँ पढ़ रहे हो? गौरव सर? नहीं सर, लेवल अप सर, वैभव सर। और वैभव सर से पढ़ रहे हो? 11th क्लास है बेटा, 10th नहीं है। सर 11 सर लेवल अप अकेडमी है सर, वही है सर उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ढंग की जगह पढ़ो बेटा। एक टीचर है गौरव कथुरिया, वहां पढ़ोगे तो मैथ समझ आएगी। खैर वैसे बाकी सब चीजें तो बर्बाद है ही, मैथ ठीक कर लो, ठीक है बेटा? सर डेल्टा x कैसे लिखा? डेल्टा एक्स कैसे लिखा मैं फिर से बताता हूं सब्ट्रैक्शन में। चैतन्य बेटा एक बार यहां पे ध्यान दे, क्या लिखा है मैंने? यस सर। x इक्वल्स टू a माइनस बी लिखा है बेटा। यस सर। अब मैंने कहा कि अगर मैं लॉग लू दोनों तरफ, तो यहां पर आएगा डेल्टा एक्स, सॉरी लॉग एक्स लॉग ए माइनस बी आएगा बेटा। यस सर। अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में लॉग का क्या मतलब होता है? अगर मुझे log x का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका मतलब 1 अपॉन एक्स होता है। जल्दी बता बेटा। यस सर। हाँ जी सर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा बेटा 1 अपॉन एक्स। यस सर। ठीक है सर। बिल्कुल, बोल बेटा। यस सर फिर डेल्टा x कहाँ से आया? आया, लेकिन ये किसी की रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा। क्या? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए ये वो पोर्शन इसका एरर बन गया। डिफरेंशिएशन एरर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पोर्शन इसका क्या बन गया? एरर। अगर ये किसी की रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो फिर उसके हिसाब से मैं डिफरेंशिएट करता, ठीक?
बोल बेटा। ठीक है सर। अगर मैं तेरे से पूछूं कि क्या एरर सब्ट्रैक्ट होता है, ये तो जब ये खुलेगा तो क्या बन जाएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। Yes, sir. अब देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक, लॉग एक्स ए डॉट बी, ठीक। अब आप बताओ, क्या लॉग में मल्टीप्लिकेशन का कुछ और मतलब होता है? होता है ये? सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहे बच्चे? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डिफरेंशिएट। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चैतन्य, यस सर। अच्छा बेटा एक बार जरा ये देखियो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तेरे हिसाब से? सर लॉग से फिर 1 upon x लिख देंगे सर। अच्छा, और 1 अपॉन एक्स के बाद क्या करेंगे? सर ये किसी, हाँ ये किसी की रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, तो एरर पोर्शन लिखा जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं। ठीक है, देखो ये बनेगा आपका 1 अपॉन एक्स और एरर है डेल्टा एक्स। क्या दिक्कत हो गई इसको? कनेक्टिविटी में दिक्कत कर देता कभी। आ गई, देखिए बेटा, आ गया। 1 अपॉन ए डेल्टा ए प्लस 1 अपॉन बी डेल्टा बी। बोलो ठीक है गलत है बच्चों? ठीक है सर। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या बना बेटा? ये बात ठीक है? ठीक है सर। अब डिवीजन में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, फिर टेकिंग log एंड बोथ साइड, log x इज इक्वल्स टू log a डिवाइडेड बाय b। गलत है क्या बच्चों? नो सर। पक्का? डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई में डेल्टा ए। जल्दी बोलो। ठीक है सर। फिर इसके बाद आपको वही लिखना है कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए यहां पर ऐड आएगा और ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए। जल्दी से दोनों एक्सप्रेशन नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूं पांचवें एक्सप्रेशन की, जिसमें हम पावर देखेंगे। ठीक है, अब जरा इसको देखो, x इज इक्वल्स टू ए की पावर b है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए की पावर b है। आप क्या करो, फिर वही टेकिंग लॉग एंड बोथ साइड, तो x ये बन जाएगा log x
बेटा लॉग की कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको नहीं बताई है क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास, वन शॉट में कर रहे हैं, तो आप उसको वीडियो में देख लेना, वरना कभी हम लॉग दोबारा देखेंगे तो समझ लेंगे। लॉग की टेबल होती है, काफी बातें लॉग में। अब डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा 1/x dx, हाँ ना बोलो, बी एज इट इज, जी सर। 1/a डी ए मत लिखो उसको, डेल्टा। मैं डेल्टा क्यों लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि हम एरर चैप्टर चला रहे हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक बात, ठीक है। सब बच्चे बोलो बात सही है, आगे चल सकते हैं। एरर विद एक्सप्रेशन समाप्त। अब मैं आपसे जिस चीज की बात करूंगा वो है पैरेलैक्स। टॉपिक है आपका पैरेलैक्स, छोटा सा है। हाँ, पैरेलैक्स क्या होता है? ऑनलाइन वाले बच्चों, पैरेलल डिस्टेंस। गौरवी, चैतन्य, हेमंग, प्रथम, श्रेया, बेटा अभी चला सकते हैं क्लास, थके तो नहीं हो? सर बहुत नींद आ रही है। सर बहुत नींद आ रही है। चल भव्या, क्लास चला सकते हैं अभी? श्रेया से पूछते हैं। श्रेया, हाँ सर। आधा घंटा झेल लोगे मेरे को? हाँ सर। चलो चलते हैं। अब एक जल्दी से शूट ले लो, फटाक से आ जाओ। पैरेलैक्स, फटाफट समझो। पैरेलैक्स का मतलब क्या है? पैरेलल एक्सिस। पैरेलैक्स का मतलब क्या है? पैरेलल एक्सिस, जरा ध्यान देंगे, ये दो पैरेलल एक्सिस हैं, दो पैरेलल एक्सिस हैं, ठीक है। ये पैरेलल एक्सिस काफी दूर तक नहीं मिलते, लेकिन कहीं जाके मिले, बहुत दूर जाके मिले, तो भी मैं इनके एक छोटे से सेक्शन को पैरेलल मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा? अब जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा कि ये पैरेलैक्स या पैरेलल एक्सिस का मेथड यूज कहां किया जाता है? तो हम किसी प्लेनेट को देख रहे हैं, वो प्लेनेट का बहुत दूर है, मान लो मून है, प्लेनेट नहीं है, कोई सैटेलाइट है। देख कहां से रहे हम? अर्थ से। कहां से देख रहे हैं? चैतन्य, यस सर। अगर मैं अर्थ से मून को देखूंगा और एक जगह से एक पैरेलल साइड भेजूंगा, दूसरी जगह से दूसरी पैरेलल साइड भेजूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि पैरेलल एक्सिस है, इसलिए इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। क्या की जा सकती है? और मैं इसका एस पता लगाऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। बोल बेटा, बात ठीक है? यस सर। ये कैसे पता लगाऊंगा, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा पार्ट है आपका, अब मैं मून का साइज पता लगाऊंगा। क्या पता लगाऊंगा? अब मैं अर्थ के दो पॉइंट नहीं लूंगा, अर्थ का एक ही पॉइंट लूंगा, और वहां से एक बार मून का एक हिस्सा देखूंगा और एक बार मून का दूसरा हिस्सा देखूंगा। अब हर बच्चा कहेगा भैया ये दो साइड किसी भी तरीके से पैरेलल नहीं है। नहीं है, लेकिन ये मून और अर्थ का डिस्टेंस भी तो नहीं है, मेरा बोर्ड इतना दूर थोड़ी है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है वो, वहां पे लगभग आपको पैरेलल लगती है लाइंस। अगर मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा लूं तो वो ये होगा। अब मैं पूछूंगा आदित्य से, आदित्य तू कहेगा हाँ भैया थोड़ा सा तो एंगल का फर्क है, वहां छोटा है यहाँ बड़ा है, लेकिन क्या ये ऑलमोस्ट पैरेलल है? इसको भी अभी 1000 टाइम्स और बड़ा कर दे तो पैरेलल ही लगेगी ना। इसलिए हम पैरेलैक्स का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये है आपका पैरेलैक्स। अब ये पैरेलैक्स काम किस पे कर रहा है? ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है एंगल पे। किस पे काम कर रहा है? तो हमें पता क्या होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? एंगल पे चले आओ बेटा। इस वक्त इन चीजों को नोट नहीं करने दूंगा, थोड़ा तेज चलूंगा, लेकिन इनकी स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएगी। प्रथम आवाज खोल ले बेटा बात करने के लिए। हाँ जी सर। बेटा मैं तेरे से कह रहा हूं, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा कि भैया ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये रेडियस है, यहां सामने की आर्क है। प्रथम, आर्क अपॉन रेडियस समझ आ रहा है? और एंगल है ये, जो एंगल सबटेंड कर रही है, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बात ठीक है?
श्रेया बात ठीक है? Yes, sir. तो बेटा मैंने तेरे से कहा थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क को आप जो मर्जी ले लो। जैसे किसी ने कहा भैया मैं तो आर्क को एल लूंगा, रेडियस को आर, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हमने इस एक्सप्रेशन की बात की थी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं एंगल आप किस में मेजर करते हो, तो आपने कहा भैया डिग्री में करते हैं, समथिंग डिग्री, एक्स डिग्री। अब एक डिग्री, पहली बात तो डिग्री इसकी एसआई यूनिट नहीं है, क्या नहीं है? तो मुझे इसकी एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए। इसकी एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन। तो मैं ये लिख सकता हूं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू समथिंग डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 अपॉन में पाई हो गया। यहां से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लोगे डिग्री में। बोलो कितनी आ रही है? 60 से कम आ रही है। करना कोई कैलकुलेटर का यूज। 1.74 कौन निकाल रहे हैं बेटा? 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60 तो मेरे को दिख रहा है, 60 से कम आएगी। लेकिन हमें रेडियन की वैल्यू डिग्री में कम चाहिए होती है, 57.3 हमें चाहिए होती है 57.3 आई है, हमें चाहिए होती है डिग्री की वैल्यू रेडियन में। अब एक डिग्री कितना होगा इसी हिसाब से पाई बाय 180, वैल्यू सॉल्व करी कितना आया? 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। सही है या गलत? जल्दी बोलो। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा 1 मिनट, यहां पर मिनट टाइम नहीं है, एंगल की यूनिट है। इसका मतलब है, अच्छा जैसे मिनट में होता था ना 60वां हिस्सा, क्या 60th पार्ट होता है वो एक आर का, वैसे ये 1 डिग्री का 60वां हिस्सा है, यानी कि 1.74 इंटू 10 की पावर -2 का 60वां हिस्सा। जल्दी बोलो ठीक बात है गलत बात है? 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा है। अब मिनट को आप दिखाओगे किससे? एक के ऊपर एक डैश बना के, और सेकंड को डबल डैश बना के, ठीक। एक मिनट रुकना पड़ेगा बच्चे। ऑडियो वीडियो बदला कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक गई है वो, वाईफाई में दिक्कत है। अब देखो ये बोला सर आपकी वीडियो बहुत जूम हो रखी है। ये बेटा, अभी इसमें कोई चेंज आया, अभी थोड़ी देर इससे काम चलाना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। ठीक है सर, वैसे सर क्लियर है। क्लियर है ना? दिख रहा है ना? आ जाओ। हाँ जी सर। मैं फ्रेम पे देख के लिखूंगा, बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। 1 सेकेंड का मतलब दिख रहा है आपको? 1/60 मिनट, और 1/60 मिनट का मतलब क्या है? 1/60 डिग्री, यानी कि 1.74 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3600। बोलो हाँ या ना? बोलो। बोलो बच्चों। प्रथम। हाँ जी सर क्लियर है। अब इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4.85 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक। अब कुछ वैल्यू लिखूंगा, वो आपको याद रखनी है। पहले तो इसको देख लो आराम से, जल्दी से इस पूरी स्क्रीन को देख लो, फिर आपको 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड बिल्कुल याद रखना है। जल्दी से इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है, एक 1 सेकेंड, एक 1 डिग्री और एक 1 मिनट। देखो
1 डिग्री है आपका 1.74 इंटू 10⁻²। ठीक है। 1 मिनट है आपका 2.-4 रेडियन, और 1 सेकेंड, और ये याद होना चाहिए बेटा आपको। ये करने के बाद अब हम करेंगे मेजरमेंट, या तो किसी प्लेनेट का साइज, या उस प्लेनेट या उस हेवनली बॉडी तक का डिस्टेंस हमारी अर्थ से। तो पहला आता है डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एनी हेवनली बॉडी। ठीक है बच्चों। प्रथम, जी सर ठीक है। ये एक हेवनली बॉडी है मून, या एक्स हेवनली बॉडी ले लो। अब यहां पर अर्थ पर 2 पॉइंट ले लिए मैंने, मैंने बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लिए मान लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यही आते हैं। तो वहां पर मैंने इन पॉइंट्स को इससे जोड़ा। यहां पर जहां ये अर्थ पे मिले हैं, ये है बेस लाइन। क्या है ये? बेस लाइन। ये है आपका अर्थ और मून का डिस्टेंस। इसे बोला मैंने एस बोल दिया, रेडियस बोल दिया, जो मर्जी बोल लो। क्या लग रहा है ये आपको आर्क, ये रेडियस, और यहां होना चाहिए एंगल। लेकिन मैं मून से एंगल कैसे मेजर करूंगा? नहीं कर सकता। मैं तो अर्थ से मेजर कर सकता हूं। तो मैंने टेलीस्कोप जहां लगाया था वहां पर एक एंगल लिया, यहां टेलीस्कोप लगाया था यहां पर एक एंगल लिया। एंगल देखना आप, ये है φ1। कितना एंगल है? ये एंगल देखना φ2। φ1 φ2 दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? जी सर। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस φ1 और φ2 को यहां ले आओ। ये φ2 है, जल्दी बोलो, और ये φ1 है। इन दोनों को जोड़ के एक एंगल बना लिया। क्या? थीटा। क्या बना लिया बेटा? अच्छा, बेस लाइन को मैंने बी मान लिया और इसको एस बोल दिया। क्या आप कह सकते हो ये आर्क है, ये रेडियस और वो थीटा? तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसके हिसाब से मुझे निकालना है एस। क्या निकालना है? एस। φ1 और φ2 एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए। ठीक बेटा? तो थीटा तो मेरे को मिल गया, थीटा का काम हो गया। फिर बेसलाइन अर्थ पे है, तो मैं जानता हूं अर्थ के सारे डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूं। हम अर्थ पे रहते हैं ना। अब थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगाया, मुझे निकालना है रेडियस, तो वो क्या बन जाएगा? बी बाय थीटा। जल्दी बता बेटा। बोल बेटा, हाँ ना बोल। जी सर। लेकिन ये याद रखना, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर वो आपको मिनट में दे, डिग्री में दे, तो उसके लिए ही ये कैलकुलेशन सिखाई है। सही है? सर अगर हमारा मिनट में, तो हम उसको मिनट में रेडियन में, अगर आपका मिनट में है तो आप उसको 2.91 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करोगे। सेकंड में है तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है? सर अगर हमारा मिनट का रेडियन में आ गया तो ये तो जरूरी नहीं है कि उसको सेकंड के रेडियन में करें। अभी क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मुझे तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। जब क्वेश्चन आएगा ना तब देखते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखेंगे। अब मैं साइज मेजर करूंगा किसी प्लेनेट का।
तो दूसरा काम क्या है हमारा? डिटरमाइन द साइज ऑफ एनी प्लैनेट। ठीक है, ये है कोई प्लैनेट जिसको मैं अर्थ से देख रहा हूं, ये रही अर्थ। एक पॉइंट इसका ये वाला देखा मैंने यहां से, और एक पॉइंट इसका ये वाला देखा मैंने यहां से। बोलो हाँ या ना, ठीक है गलत है? अब मैंने आपसे कहा चलो 2 पॉइंट तो देख लिए, ये है क्या? वेरी गुड, बेस लाइन, शाबाश। अब मेरे को एक ही जगह से देखना है, क्योंकि मैं अभी अर्थ पे हूं, तो मेरे पास एक सैटेलाइट है। मैं ऐसे देखा, एक तरफ दिखा मुझे मून का एंड, फिर मैंने ऐसे करके देखा, दूसरा एंड दिख गया, बस हो गया काम। पहले मुश्किल था, पहले मैं अर्थ के एक एंड पे खड़े होकर, मान लो मैं अर्थ के एक एंड पे खड़ा हूं, मैंने एक तरफ से देखा, ठीक है, फिर मैंने अपने किसी दूसरे देश में फ्रेंड को फोन करा। अरे एक है मेरी दोस्त वहां पर बाहर की, स्कारलेट जोहानसन, वो जानती है उसको, असमत, उसको फोन कर दिया, तो उसने देखा। फिर मैंने कहा टाइमिंग सेम होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक साथ कैलकुलेट करा, तब जाके पता चला डिस्टेंस। समझ में आया सिया? समझ में आया? अब थीटा, आर्क और रेडियस तो आ गया, थीटा, आर्क और रेडियस, ठीक ठीक। अब आपने कहा भैया बी पता लगाना, पता लग गया। अब आप कहोगे भैया ये तो हो गया 2 मिनट में, तो क्या है? ये मजाक है, ये क्वेश्चन थोड़ी है। जिसको पता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, क्वेश्चन खत्म। 3 कैलकुलेशन आनी चाहिए, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड। ठीक है, अब स्कूल जाओगे, मैम कहेगी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब एनसीईआरटी पे देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन देख रहा हूं। ये बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कैलकुलेट, सुनो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 मिनट 1 सेकंड, वो तो कर दिया हमने। ठीक है, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड बता दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन, एक आदमी है जो एस्टिमेट करना चाहता है डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर। ठीक है, जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 2, एक आदमी है जो अपने पास वाले टावर को का हाइट मेजर करना चाहता है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करना चाहता है, हाइट नहीं। ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर। ठीक है, वो टावर के बिल्कुल सामने खड़ा है, ए पर। और टावर कहां है? सी है। ये क्वेश्चन उसमें दे भी रखा है, क्वेश्चन में इसका डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है। एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ, और बहुत दूर के एक ऑब्जेक्ट को देखता है ओ को। इसका कारण सिर्फ पैरेलैक्स है, जिससे ये सीधा चल सके। फिर ये चलता है सीधा, परपेंडिकुलर चलता है। कैसा चलता है? परपेंडिकुलर चल के बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। श्रेया, परपेंडिकुलर चल के कहां पहुंच जाता है? बी पॉइंट पे। ठीक है, अब वो पता तो ये लगाना चाहता है ना कि ये जो टावर है ये मुझसे कितना दूर है। ये जो सी पॉइंट पे टावर है वो मुझसे कितना दूर है, उसको ये नहीं पता। वो बी पॉइंट तक कितना चलता है? 100 मीटर। तो अब आप कहोगे भैया क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, tan थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहां इसने एक एंगल मेजर किया, यहां आकर एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैं पढ़ लेता हूं। हाँ, 40 डिग्री एंगल इसने देखा, थीटा है 40 डिग्री। तो क्या tan 40 लगा सकते हैं? tan 40 क्या होता है? अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेटिव एंगल के साथ ये थीटा होगा। इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जल्दी बोलो। तो AC क्या आएगा यहां से? AB डिवाइडेड बाय tan थीटा। हाँ ना बोलो बच्चों। ये बात समझ में आई बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. सिया बेटा 2 मिनट में छुट्टी होने वाली है। सिया पूछे छुट्टी कब होगी? मेरे ख्याल से सिया ने खुद ही छुट्टी कर ली, क्लास 10 बार लीव कर चुकी है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये इस तरफ कर दूं?
अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे सारे। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, रुक जाओ बेटा एक मिनट के लिए, जब नहीं करूंगा। मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ए और बी, वहां से मून मेजर किया जा रहा है। अब अर्थ का वैसे तो मैं डायमीटर जानता हूं, अगर क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन की मानेंगे, वरना आपको याद रखना है रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है। मैं ये क्यों याद करवाता हूं बेटा, कॉम्पिटेटिव में आपको ये चीजें नहीं दी जाएंगी, इवन नहीं दिए होंगे, तो आपको याद होना चाहिए ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो काम चल जाएगा। 128 128 किलोमीटर। किलोमीटर को चाहो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, जल्दी बोलो। ठीक है ठीक है, 128 100 था। अब ठीक है, अब वो कह रहा है अब इसको पॉइंट में करना चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में 1.28 1 2 3 4 10 की पावर 7 मीटर इतना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये रफ फिगर है, इससे कैलकुलेशन से काम चल जाता है। डायमीटर बनाना था ना, और डायमीटर ऑफ अर्थ यहां पर क्या है, बेस लाइन। क्या है, जल्दी बोलो क्या है, प्रथम क्या है ये, रेडियस डायमीटर बेस लाइन। अब बेस लाइन आ गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून इज, अब थीटा देख कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट। सबसे पहले इसको मिनट में तो कन्वर्ट कर लो, या एक जैसा कर लो। 114 मिनट हो गए। अब रेडियन में कन्वर्ट करूं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 2.91 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म क्वेश्चन। आ गया रेडियन में। अच्छा थीटा है, बेस लाइन है, तो क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। जाहिर सी बात है एस ही निकालना होगा। ये लो एस निकाल देते हैं। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जल्दी बोलो बात ठीक है गलत है, एस शुड बी बी बाय थीटा। क्लियर, ये नीचे वाला रब कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड करो और समझो क्या कहता है। क्या, तेज बोल थोड़ा। यहां से पहले तो 1 डिग्री का मतलब समझ बेटा, 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट होता है, और 54 मिनट 54 मिनट, इन दोनों का मतलब वो 114 मिनट। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, जो मैंने अभी वैल्यू बताई थी, रेडियन में कन्वर्ट करने वाली मिनट को। ठीक, अब जरा ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सन्स एंगुलर डायमीटर। सन का एंगुलर डायमीटर जो हमने मेजर किया हुआ है 1920। तो ये तो एंगल है, डायमीटर थोड़ी है, तभी तो वो कह रहा है एंगुलर डायमीटर है। और क्या है, सेकंड। सेकंड है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रथम सेकंड है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट है तो उससे करेंगे। गलत बात है क्या, नहीं सर। तो तू यूं कह सकता है कि भैया मुझे पता चल गया थीटा क्या है, सन का एंगुलर डायमीटर मिल गया, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन भी मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन कितना है, 1.486 10 की पावर 11 मीटर, 1.9। बस अब देखो, ये है आपका सन। जल्दी देखो बच्चों, इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है डायमीटर का। अच्छा एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब डायमीटर मांगेगा। बेस लाइन नहीं दी ना इसने, बेस लाइन ही मांग लेगा। अर्थ के साथ ये एंगल कितना है दे रखा है, ये एस कितना है दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू, और मुझे निकालना क्या है, थीटा इंटू एस। निकाल लोगे, हाँ ना बोलो।
अरे भाई बोलो। बस अब एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद एक टॉपिक और करेंगे। अरे नहीं करें, बस एक क्वेश्चन रह गया, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम, एक्सरसाइज का 24वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बेटा एक तो इन चीजों से मत परेशान हुआ करो, क्या है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है, मान लो शीतल ने कहा भैया पेपर में जुपिटर का क्वेश्चन आ गया था, बताओ मैडम ने कोर्स के बाहर क्या, प्लेनेट अर्थ के बाहर का क्वेश्चन दे दिया, तो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तीन चीजें ढूंढनी है, थीटा, एस और बी। बस गिवन पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। हाँ कहीं ये कहते भैया आप बताओ कहाँ कहाँ का दे रही है मैम, तो आपने कहा था आउट, मैम ने कहा था आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ये तो आउट ऑफ प्लेनेट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2.24 देखेंगे सारे बच्चे। When the planet Jupiter is at a distance 824.7, मिलियन का मतलब नहीं पता होता बच्चों को, मिलियन किलोमीटर। अब बच्चे पता क्या करते हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, गुरु नानक वाले बच्चों के एग्जाम में आया था एक बारी, मिलियन और किलोमीटर, तो उन्होंने क्या गलती करी, मिलियन नहीं समझ में आया उनको। बच्चों आपके पास डिस्टेंस है अर्थ से जुपिटर तक का, ठीक है। अब फिर से ये देखो, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 और किलो का मतलब ये, बच्चे ये कई बार भूल जाते हैं और इसी से गलतियां होती है। और उसका एंगुलर डायमीटर, उसका थीटा कितना है, ऐसा इतना, थीटा कितना है 35.72। प्रथम मुश्किल है क्वेश्चन, नहीं सर, मजाक है। ये अभी कोर्स में डाला गया है, पहले ये थर्ड क्लास के बच्चे क्या करते थे, थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस लगेगा, और वही मांगा उसने। मैं तो कहता हूं क्वेश्चन पढ़ाई मत करो, देख लिया करो उसने क्या क्या दिया, तीसरी चीज निकाल दो और नीचे लिख दो मैम खुद ठीक ठीक लगा लेना। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं डिस्टेंसेस, वो डिस्टेंसेस जो आपको याद करने। एक रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अच्छा लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर हो गया। लाइट ईयर के बाद पारसेक, 1 पारसेक। पारसेक क्या होता है, मान लो ये सन है, मान लो ये अर्थ है और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो एक ये और एक ये, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हुआ और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हुआ। और यहां पे एक स्टार है जो 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का एंगल यहां बना रहा है और 1 सेकंड का एंगल यहां बना रहा है। उस वक्त ये डिस्टेंस s कितना होगा, उस वक्त ये s होगा 1 पारसेक। कितना होगा, बात समझ में आई, प्रथम बात समझ में आई। और ये 1 पारसेक से होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। इसको निकालोगे कैसे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ये, इसको चाहो तो बेस लाइन कह सकते हो आप, बी, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रेडियस कितना है वही तो निकालना है, थीटा कितना है
2 सेकंड, बस समाप्त।